सीता की शक्ति और चरित्र की विशेषता। सीता को भारतीय धर्म ग्रंथों में आदर्श नारी और देवी के रूप में माना जाता है, जो शक्ति, धैर्य, सहनशीलता और करुणा की प्रतीक है। हालांकि सीता का वर्णन शक्तिशाली महिला के रूप में किया गया है, उनकी शक्ति केवल शारीरिक या दैवीय शक्तियों तक सीमित नहीं है। उनकी वास्तविक शक्ति उनके चरित्र, धर्म और सत्य पर आधारित थी। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनके पास अद्वितीय आत्मिक शक्ति थी, लेकिन उनकी भूमिका एक युद्धवीर की नहीं बल्कि एक धर्म का पालन करने वाली नारी की थी। वे हिंसा से दूर रहीं और उन्होंने अपने गुणों के आधार पर परिस्थिति का सामना किया। धर्म और कर्तव्य का पालन। रामायण में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर पात्र ने अपने धर्म का पालन किया। सीता का धर्म पत्नी धर्म, पतिव्रता धर्म और सत्य पर आधारित था। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति से रावण का सामना किया। हालांकि सीता शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी शक्ति उनके आध्यात्मिक और नैतिक संकल्प में निहित थी, न कि दैवीय या युद्ध संबंधी क्षमताओं में। रावण का वध करना या उसे भस्म करना सीता का धर्म नहीं था। यह कार्य श्री राम का था, जो धर्म के प्रतीक और राक्षसों के विनाशक थे। सीता का कर्तव्य था सत्य और धर्म का पालन करना, न कि रावण को मारकर अपने कर्तव्य का उल्लंघन करना। धैर्य और तपस्या की शक्ति। सीता की सबसे बड़ी शक्ति उनके धैर्य, तपस्या और सत्य पर आधारित थी। लंका में रावण के महल में रहते हुए उन्होंने अपने चरित्र और आत्मबल को बनाए रखा। सीता ने कभी भी रावण के अनुचित व्यवहार या उसके अत्याचार के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ये उनकी आंतरिक शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। रावण बार बार सीता को अपने साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करता रहा, लेकिन सीता ने उसे हर बार अस्वीकार कर दिया और अपनी मर्यादा में रही। ये दिखाता है कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मबल में थी। विनम्रता और क्षमा की शक्ति। सीता का चरित्र केवल शक्तिशाली ही नहीं था, बल्कि अत्यंत विनम्र और करुणामय भी था। वे जानती थीं कि रावण को हराने का सबसे बड़ा उपाय उनकी अपनी तपस्या, सत्य और राम का समर्थन था। यदि वे चाहती तो अपनी दिव्य शक्तियों से रावण को भस्म कर सकती थीं, लेकिन यह उनके कर्तव्य और धर्म के खिलाफ होता। विनम्रता, करुणा और सहनशीलता उनके सबसे बड़े गुण थे, और ये गुण उन्हें रावण से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। 5. राम और सीता के आदर्श। रामायण में राम और सीता दोनों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहां राम का धर्म राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना करना था, वहीं सीता का धर्म सत्य, प्रेम और धैर्य के आधार पर अपने पति के प्रति निष्ठा बनाए रखना था। सीता के लिए रावण का अंत करना उनके धर्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि राम का था। रामायण का उद्देश्य यह दिखाना था कि धर्म का पालन हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के अनुसार करना चाहिए। यदि सीता ने रावण को स्वयं भस्म कर दिया होता, तो ये रामायण की कहानी और धर्म के सिद्धांत के विपरीत होता। रावण का अहंकार और उसकी हार। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। सीता ने रावण के अहंकार को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा। उन्होंने उसे सीधे नहीं हराया, बल्कि अपने धैर्य, आत्मबल और सत्य पर अडिग रहकर उसकी हार को सुनिश्चित किया। रावण को भस्म करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपने ही अहंकार और अधर्म के कारण नष्ट हो रहा था। यह सीता की आंतरिक शक्ति थी, जिसने रावण को पराजित करने की राह प्रशस्त की, और अंततः श्री राम ने रावण का संहार किया। युद्ध और शांति का संतुलन। रामायण में यह संदेश दिया गया है कि युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। सीता ने शांति, सत्य और धर्म के मार्ग को अपनाया, जबकि राम ने युद्ध नेतृत्व किया। यह दर्शाता है कि जीवन में संघर्षों को केवल युद्ध से नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और सत्य के मार्ग से भी जीता जा सकता है। निष्कर्ष। सीता ने रावण को भस्म क्यों नहीं किया? इसका उत्तर उनके चरित्र, धर्म और कर्तव्य में निहित है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक या दैवीय नहीं थी, बल्कि आत्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने सत्य, धर्म और धैर्य का पालन किया, और रावण को भस्म करना उनके धर्म का हिस्सा नहीं था। सीता की शक्ति और रावण की हार में यही अंतर है कि एक ने अहंकार और हिंसा को अपनाया, जबकि दूसरी ने सत्य, धैर्य और करुणा को अपनाया। यही कारण है कि सीता की शक्ति रावण से अधिक थी, लेकिन उन्होंने उसे भस्म करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।